नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एक नए बैच की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। नीचे शब्द लिखे हुए हैं 75 हार्ड डे। पीछे एक चैलेंज बहुत सुर्खियों में चल रहा था, 75 हार्ड डे चैलेंज, और उसी की थीम पे मैंने ये थॉट सोचा कि अपने लिए भी इतने ही दिन बचे हैं, लगभग 2-3 दिन कम मान सकते हो आप। अब उतने दिनों के अंदर हमें टाइपिंग को अपने उस लेवल पे लेके जाना है जहां आपके नंबर 95 प्लस रहे। मैं पहले शासन सचिवालय नाम से बैच अभी चला ही रहा हूं, जिसमें मेरा टारगेट वही है कि कोई भी बच्चे अगर रिटर्न में अच्छे नंबर बन रहे हैं तो वो शासन सचिवालय बैच में ज्वाइन करके वो पहले सचिवालय के लिए तैयारी करे। उसके अलावा जो बॉर्डर पे हैं वो अगर अच्छे नंबर लेके आते हैं तो वो कोशिश रहे उनकी कि वो क्वालिफाई स्टेज पे आराम से पहुंच पाए। देखिए, ये बैच की अनाउंसमेंट अभी आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। 11 तारीख से स्टार्ट होगा ये बैच। अभी इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को एक दो चीजें और बताई जाएंगी, जहां पर कहीं एक दो बच्चों के जो कमेंट्स रहे थे उस कमेंट सेक्शन में से मैं 2 या 3 कमेंट्स उठा के लाया हूं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को और जानकारी दूंगा। देखिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस लाता रहता हूं जो आपके लिए वैसे भी जानकारियों में यूजफुल रहती है। ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने के लिए मैं आपके लिए ये बैच लेके आया हूं, जिसको 11 तारीख से शुरू कर रहा हूं, जिसमें एफिशिएंसी 11 तारीख मंडे से शुरू होगी। टाइपिंग की डेमो क्लासेस अभी स्टार्ट है, तो आप अभी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बैच वही रहते हैं जो पहले हैं, उनमें इंक्लूड होते जाते हैं बैच, और लास्ट में जाके वो बैच मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि जब एक बच्चों की दो बच्चों की जो सेम स्पीड हम उस लेवल पे ले जाते हैं तो हम धीरे धीरे उन बच्चों के साथ बैठाते हैं जिनकी पहले से ज्यादा स्पीड है, ताकि वो बच्चों के साथ बैठकर एक कोलैब कर पाए, उनके साथ उनका फील कैसा रहता है कि ज्यादा स्पीड वालों के साथ। तो वो पैटर्न बना रहता है कि शुरुआत में किसी एक बैच के अंदर अच्छी स्पीड आ रही है कि नहीं बच्चों की, दूसरे बच्चों को उनके साथ मिलाया और फिर हमने उनके साथ कंटिन्यू किया। इस बैच को मैं 11 तारीख को स्टार्ट कर रहा हूं। 75 हार्ड डे का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने ये नाम रखा है तो मैं इसको किस तरीके से यूज करना चाहता हूं। देखिए, कोई भी अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार वो कमेंट में जरूर लिखिए कि हमने एक्सेप्ट किया है। मैं आपको रोजाना एक हफ्ते पर आपको थोड़ा वो टास्क दिया करूंगा, वो टास्क आप कंप्लीट कर लो, चाहे घर पे कर लो, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, पहला आज का मैं एक टास्क बता देता हूं आपको, जिससे आप शुरू कर लो। उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, देखिए आगे की चीजें। देखिए, आज का टास्क नंबर 1 आपके लिए जो है वो ये है कि आप पहले अगर लर्निंग कंप्लीट नहीं है तो इस हफ्ते के अंदर अंदर आपकी हिंदी की लर्निंग कंप्लीट कर लो। अगर आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं है तो इस हफ्ते के अंदर अंदर पहले लर्निंग कंप्लीट कर लो। आपके पास 5 दिन का समय है, आप 5 दिन के अंदर अंदर, अब इस हफ्ते के अंदर का मतलब है कि इससे अगले 7 दिन के अंदर आप 5 दिन में आप अपनी हिंदी की लर्निंग कंप्लीट कर लो। ये तो टास्क की बात हुई। अब बात आती है कि बैच में क्या कुछ सिनेरियो रहेगा। देखिए, बैच सुबह से शाम 7 से 7 टाइमिंग रहती है लैब की, मॉर्निंग 7 AM टू 7 PM। तो इस टाइमिंग के बीच में आप एडमिशन रहेगा आपका दोनों टाइम में। एफिशिएंसी मंडे से स्टार्ट होगी, एफिशिएंसी सेम फीस अभी तक 5 घंटे की टाइमिंग रहेगी। अब इसके अंदर क्या है कि मंडे से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है एफिशिएंसी का, दक्षता। मैं हर बार दक्षता इसलिए लिखता हूं क्योंकि हिंदी वाली एफिशिएंसी ज्यादा परेशान करने वाली है बजाय इंग्लिश के। देखिए, तो ये एफिशिएंसी आपकी मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें एफिशिएंसी स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होने वाली है। हम उसी तरीके से काम करवाएंगे आपको इस बैच के अंदर। तो आपको अभी ज्वाइन करना हो तो डेमो क्लासेस के लिए आ सकते हो आप लोग। अभी थोड़ा सा मैं आपको कमेंट बॉक्स में और जानकारी दे देता हूँ, एक दो आपको मैं चीजें बताता हूँ कि इन्हीं के कमेंट आए हुए हैं, उनको कमेंट्स को लेकर आपको थोड़ी जानकारी देनी है। मैं एक बार इस एक कमेंट को छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद में दूसरे के बारे में पहले ये पढ़ लेता हूँ। देखिए, साकेत 2K02 ने पूछा है हमें कि 10 मिनट की टाइपिंग में स्क्रॉल करने में बहुत टाइम जाता है और एक कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम फॉन्ट साइज कितनी बार स्क्रीन स्क्रॉल करने पर 500 वर्ड हो जाएंगे। देखिए, एग्जाम का जो फॉन्ट साइज है, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो LDC की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा।
एग्जाम का जो फॉन्ट साइज रहता है आपका, एग्जाम में फॉन्ट साइज रखो आप MS वर्ड का 16 से लेके 17 तक का, 18 कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। ये लगभग वर्ड पैड MS वर्ड का फॉन्ट साइज ये आपका रहता है किस में, वर्ड में। अब इसको स्क्रॉल करने का ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि जब मैं 500 वर्ड वाले की बात करूं लगभग एक के अंदर 10 लाइनें होती हैं और आपको लगभग एक स्क्रॉल, जैसे आप पे मान के चलिए ये आपकी स्क्रीन है, ओके, आपके लिए पहला ये ऊपर आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 जो भी लाइनें लिखी हुई है यहाँ आप मैटर छाप रहे हो, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद जब आप दूसरा एक बार स्क्रॉल करोगे तो एक ये ऊपर चला जाएगा, आपके नया मैटर आपके लिए आ जाएगा यहाँ से। फिर एक बार और स्क्रॉल करोगे आप पे, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश का जहां तक मैं बात करूं, हो सकता है हिंदी में आपके एक्यूरेसी हिंदी में आपका डिपेंड करेगा कि आपका वर्ड लेंथ आपकी क्या कुछ रहती है। अगर छोटी वर्ड लेंथ रहती है तो मुझे लगता है एक स्क्रॉल में भी हो सकता है निपट जाए आपके, ठीक है, या 2 स्क्रॉल। तो 2 स्क्रॉल में आपके मैक्स टू मैक्स सॉल्यूशन हो जाना है। 2 स्क्रॉल ज्यादा से ज्यादा आपको करने पड़ेंगे, 2 स्क्रॉल से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 स्क्रॉल में आपका कंप्लीट हो जाना है। ठीक है साकेत, अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। कोशिश रहेगी कि जो भी अच्छे कमेंट लगेंगे मुझे उन पे मैं आपको जवाब दूं। अब एक ये वाला भी है, ये आयुष पंचाल जी ने पूछा है कि सर वर्ड फिक्स आएंगे या क्या पैराग्राफ पहले वर्ड फिक्स आएंगे। पहले का क्वेश्चन का जवाब देता हूं उनको, बिल्कुल फिक्स रहेंगे। आप पहले वाली वीडियोस देख लो मेरी, उनमें मैंने बताया हुआ है आपको क्या पैराग्राफ खत्म होने पर दोबारा रिपीट किया जा सकता है, नो रिपीट नहीं किया जा सकता, नो रिपीटेशन 100% तो नहीं हो सकती। बिल्कुल इस बात के लिए मैं एग्री हूं कि 100% नहीं हो सकती, गलत है, लेकिन होना बहुत मुश्किल है ये जरूर मैं कह सकता हूं। लेकिन आप रेगुलर तैयारी करोगे तो पहुंच जाओगे नजदीक। कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए कोशिश कीजिए जितना 99.9 पॉसिबल है एक्यूरेसी, 99.9, एक आधी गलतियों के साथ 100 भी पॉसिबल होती है, लेकिन रेगुलर नहीं हो पाती, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आप कोशिश कीजिए जितना हार्ड से हार्ड जा सकते हैं आप एक्यूरेसी के लिए, उतना आप हार्ड से हार्ड कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन सीधा सा है कि आप अगर थोड़ी बहुत कम एक्यूरेसी भी रखते हो 99 या 98 नंबर तो गेट कर ही सकते हैं ना। कोशिश कीजिए 95 की, पिछली बार जितनी मेरिट हाई गई थी आपकी उतनी इस बार नहीं जाएगी आपकी, ठीक है। रिटर्न के बाद वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पहले वाली नहीं। तो ये तो अभी दोनों जो आप हमारे पास आए हुए थे जिन्होंने कमेंट्स किया, तो आप इनके कमेंट के मैंने जवाब दिए हैं। उसके अलावा शासन सचिवालय नाम से बैच जो चल रहा था वो अभी चल ही रहा है, उसमें आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। गुजर की 3 मेट्रो पिलर 64 पर हमारा संस्थान है जहां आप एडमिशन के लिए आ सकते हो। अभी मैं आपको नंबर बताता हूं 8094797181 पर यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो आप, कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो। मेट्रो पिलर 64 गुजर की 3 जयपुर, यहाँ आप आ जाइएगा। ऑफलाइन कोचिंग बैचेस चलते हैं तो यहाँ से आपको एडमिशन मिल जाएगा। जेसीटी क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, आपके आने वाले क्वेश्चंस का ऐसे ही जवाब देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।